अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी क्लास नंबर 10 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आईसीटी के तमाम ब्लॉक्स के बारे में कि वो मार्केट में कैसे दिखते हैं, कैसे वो ड्रा किए जाते हैं और हम उन्हें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ चार्ट एग्जाम्पल और उनको ड्रा करना समझा रहा हूँ, एंट्री लेना सिखा दूंगा। वो जब आप मुझे लाइव आओगे, जो भी आपके उसके साथ डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा, आपके कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन ये है कि वीडियो जो रिकॉर्डेड है, मैं ये कोशिश करता हूँ इसमें ज़्यादा टेंशन आपके लिए ना की जाए, ताकि आप काम को अपना आसानी से कर सको। तो ये हम बात करेंगे ऑल टाइप्स ऑफ आईसीटी ब्लॉक्स के बारे में, जिसमें हमें देखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, प्रोपल्जन ब्लॉक और वैक्यूम ब्लॉक। अभी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं उस पर ऑलरेडी 2-3 बार बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं वो आपको डाउट सेशन में क्लियर करवा दूंगा। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो ब्रेकर ब्लॉक है, प्रोपल्जन ब्लॉक है और अपना ब्रेकर ब्लॉक है, जिसे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं मार्केट में। तो इन पे आपने 3 पे ज्यादा फोकस करना है। प्रोपल्जन ब्लॉक सबसे आखिर में सिखाऊंगा, तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना और सारी चीजों को समझ के फिर ही आगे चलना है। नंबर 1 चीज जिस पर हम बात करेंगे वो होती है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? मान के चलो मार्केट नीचे आया, देन मार्केट दोबारा बाय चला गया, बाय जाने के बाद मार्केट दोबारा सेल करता है और दोबारा बाय चला जाता है। जब मार्केट ये दोबारा जो सेल कर रहा होता है, जब मार्केट दोबारा इसी पॉइंट पर आता है तो एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। या फिर आप ये समझ लो कि मार्केट में ये जो लास्ट कैंडल है सेल की, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है बाय जाने के लिए। नंबर 1 चीज जिसका आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दी सेल एंड लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दी बाय ऑर्डर ब्लॉक होती है। अगर आपको बाय जाना है तो आपको एक सेल कैंडल से बाय जाना होगा, और अगर आपको सेल आना है तो आप एक बाय कैंडल से सेल करोगे। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो तो मार्केट नीचे आ रहा था, फिर बाय गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक बार बाय गया, देन मार्केट दोबारा सेल हुआ। सेल होने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपना यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, मार्केट ने ऊपर चला गया इस वाले सेल के इस वाले लैग में से। ये जो सेल कैंडल ब्रेक हुई है, ये एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। जब मार्केट दोबारा इसी पर आएगी तो आप इसकी बॉडी से या इसकी विक से आप बाय करोगे। हम इसे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जब भी हमें बाय करना है, हमें सेल कैंडल के उससे बाय करना है। ये हमारी सेल कैंडल है जो कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। देन उसी तरह मान लो मार्केट नीचे आ रहा था और फिर बाय जाने के बाद मार्केट ने 2 सेल कैंडल इकट्ठी बनाई, देन उसे ब्रेक किया। तब क्या हुआ है मार्केट में, आप एक उस चीज का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर एफईजी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक जिसने लिक्विडिटी खाई हो और साथ इसमें एफईजी हो, वो सबसे ज्यादा रिलायबल होता है। और बगैर एफईजी के कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। और अगर आप कोई मार्केट में ऐसी चीज देखते हुए जहां से मैं आपको बाय करवा रहा होता हूँ, अगर वहां पर एफईजी नहीं होती तो इसका मतलब वो एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक रहता है वहां पर, वो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, जिस तरह से आईसीटी का ये क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना होता है, जब आप इस सेल कैंडल से बाय कर रहे हो तो ये जो सेल कैंडल है एटलीस्ट वो हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएम में टैप की हुई हो, देन आपने बाय करना है। सेम इसी तरह अब यहाँ पर क्योंकि एक ही सेल कैंडल थी बाय जाने से पहले मार्केट का, ये जो लास्ट बाइंग मूव आया है इसमें एक ही सेल कैंडल थी, लेकिन यहाँ पर इस बुलिश कैंडल के बाद 2 सेल कैंडल है। तो जब बाय मूव आया तो अब ये दोनों कैंडल ही बाय के लिए इस्तेमाल करनी होंगी हमें, तो ये अब दोनों कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। इसी तरह अगर यहाँ 3 होती तब हम 3 को इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, मुझे ज्यादा डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट में। ये देखिए मार्केट जब नीचे आ रहा था, देन मार्केट दोबारा बाय गया, बाय जाने के बाद मार्केट ने जब इससे लिक्विडिटी स्वीप किया, देन वो हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे टैप हुआ है। पीडीआरए पे टैप होने के बाद मार्केट बाय चला गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, वापस जब नीचे आ रहा है तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर आपने ऑर्डर ब्लॉक को लगाया हुआ है। ये जो लगातार 2 सेल कैंडल्स आई हैं, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने बाय चला गया था, तो यही 2 सेल कैंडल आपको ऑर्डर ब्लॉक रहेंगी और आप इन्हीं से ही बाय करोगे। अब हम बात करते हैं मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में। मिटिगेशन ब्लॉक को आप एक इस तरह से समझ सकते हो, मिटिगेशन ब्लॉक एक ऐसा फॉर्म है जिसे आप सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के तौर पे यूज करोगे। मार्केट बाय जा रहा था, बाय जाने के बाद मार्केट जब एक लैग सेल में क्रिएट करता है या रिट्रेसमेंट करता है, देन उसी रिट्रेसमेंट को दोबारा से मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, स्टॉप एंड करता हुआ बाय साइड के स्टॉप लॉस खाएगा तो एक ब्रेकआउट मिलेगा। देन मार्केट उसी पॉइंट को जो पहले रेजिस्टेंस बन गया था उसी ही सपोर्ट बनाकर ऊपर चला जाता है मार्केट। अब ये मार्केट में कैसा दिखता है वो देखते हैं। आप ये देख सकते हो कि मार्केट ने ये एक हाई क्रिएट किया हुआ था, ये एक रेजिस्टेंस थी और ये भी एक रेजिस्टेंस थी, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक किया, यहाँ से मार्केट नीचे से बाय आ रहा था, देन मार्केट साइडवेज हुआ, साइडवेज जाने के बाद मार्केट यानी ये रिट्रेसमेंट हुई, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया, देन सेम ही पॉइंट को मार्केट ने, आप ये देख सकते हो जो पहले रेजिस्टेंस था अब उसे मार्केट ने सपोर्ट बनाकर मार्केट बाय गया है। इसे हम बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। ये छोटा सा भी हो सकता है या इतने लैग के अंदर भी हम देखा जा सकता है। वैसे इसे बहुत कम आईसीटी ट्रेडर यूज करते हैं और ये कुछ ज्यादा इफेक्टिव होता भी नहीं है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन को ज्यादा फॉलो करता है, तो प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर इसे ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। सपोर्ट और बिकम
बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो वहां पर ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो मिटिगेशन ब्लॉक को बहुत कम लोग यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड मोस्ट पॉपुलर ब्रेकर ब्लॉक के बारे में, जो कि ब्लॉक्स में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मशहूर है, लोग इसे ही ट्रेड करते हैं। मार्केट में क्या होता है, एक मार्केट लो बनाता है, देन एक रिट्रेसमेंट करता है, रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आ जाता है। तो यही जो सेम पॉइंट था, अगर मार्केट यहीं से गिर जाता तो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक के तौर पे ये वाली कैंडल यूज होते इकट्ठे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जब दोनों ही ब्रेक कर दिए, स्विंग लो से भी लिक्विडिटी खाई, स्विंग हाई से भी लिक्विडिटी खाई, तो मार्केट अब क्या करेगा, देन इसी पॉइंट को ट्रेड करके ऊपर जाएगा। अब एक चीज और, अब ये जो सेल कैंडल यहाँ पर जो क्रिएट हुई है, ये जो लैग क्रिएट हुई है, इसमें ऑर्डर ब्लॉक था। लेकिन ये जो साइड पे कैंडल, ये जो बुलिश गई है मार्केट, इसे हम ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे यूज करेंगे। हम यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक में बुलिश कैंडल ही इस्तेमाल करते हैं बाय करने के लिए। जिस तरह हम बाय करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक में सेल कैंडल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रेकर ब्लॉक में हम बुलिश कैंडल इस्तेमाल करते हैं बाय करने के लिए। अब ये देख सकते हो आप, मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने एक लैग क्रिएट की, बाय किया, यहाँ से नीचे से जब लिक्विडिटी खाई तो मार्केट कोशिश करें कि हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप हो। जैसे इसे ब्रेक किया तो यहाँ पर एक एफईजी बन गई है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, आपने पीछे देखा था, लेकिन ये जो बुलिश कैंडल है वो एक ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगी। मार्केट इस पर आएगा, फिर बाय जाएगा। सेम इसी तरह मैं आपको ये यहाँ दिखाता हूँ, मार्केट ने जैसे नीचे आने के बाद एक हाई क्रिएट किया, देन इसी से लिक्विडिटी खाई, तो स्विंग लो से लिक्विडिटी खा ली, जिस तरह यहाँ से मार्केट ने खाई थी स्विंग लो से। उसके बाद ये आप ये देख सकते हैं, ये स्विंग हाई बन गया था, मार्केट ने इस साइड से भी लिक्विडिटी खा ली, जिस तरह से यहाँ से खाई थी। अब क्या हुआ कि आप ये देख सकते थे, यहाँ जो बुलिश कैंडल थी वो ब्रेकर ब्लॉक बननी थी। सेम इसी तरह यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये दो बुलिश कैंडल थे जो कि ब्रेकर ब्लॉक है। कोशिश करें इनकी बॉडियों से आपने एंटर करना है। जो विक्स होती है वो इंड्यूसमेंट का भी काम करती है मोस्टली, मतलब मार्केट विक्स से भी बाय चला जाएगा, लेकिन वो इंड्यूसमेंट होती है। मार्केट मोस्टली वापस आता है और बॉडी को टैप करके फिर बाय जाता है। ब्रेकर ब्लॉक में कोशिश करें कि मार्केट क्या, आप कैंडल की बॉडी ले, मार्केट इस बॉडी पे टैप करेगा, देन दोबारा बाय जाएगा। और एफईजी का होना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी एक्यूरेसी मजीद बेहतर हो सकती है और कंफर्मेशन ज्यादा होती है। अब हम बात करें चार्ट्स के ऊपर, सेम उसी एग्जांपल पर आप ये देख सकते हैं, ये दो सेल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक थी, तो ये आप देख सकते हो, ये एक बुलिश कैंडल है जो कि इस लिक्विडिटी खाने से पहले ही मार्केट में बनी है। तो हम इसे एक ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे यूज करेंगे। ये मार्केट ने जो लिक्विडिटी खाई है, लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले जो बुलिश कैंडल बनी है, ये एक चीज और आप यहाँ समझे, आप ये देख सकते हो कि मार्केट ने स्विंग लो से लिक्विडिटी खाई है और इस पीडीआर में एंटर किया है। यहाँ पर जो पीडीआर था, तो उस लिक्विडिटी स्वीप इस लैग ने की। इस लैग से पहले जो बुलिश कैंडल तो बनी होंगी लिक्विडिटी स्वीप करने से पहले, वो ही ब्रेकर ब्लॉक होती है। तो आप ये देख सकते हो, जब मार्केट ने स्विंग लो से लिक्विडिटी खाई है, तो ये जो लिक्विडिटी खाने से पहले ही मार्केट में जो ये लैग बनी थी, इसके अंदर ये पहली एक बुलिश कैंडल थी जो कि बाद में ब्रेकर के तौर पे यूज हुई है। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर एंट्री ब्रेकर ब्लॉक विद ऑर्डर ब्लॉक के साथ की गई है। अब एक और चीज है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। यहाँ पर एंट्री ज्यादा अच्छी रिक्लेम ब्लॉक की वजह से हुई है, वो मैं आपको समझाता हूँ मार्केट में कैसे काम किया है वहां पर, ठीक है। तो ये ब्रेकर ब्लॉक की भी आपको समझ आ गई। ये सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, ये बुलिश कैंडल यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक में अगर बाय करना है तो सेल कैंडल से बाय करना है, और अगर ब्रेकर ब्लॉक से बाय करना है तो बुलिश कैंडल से बाय करना है। अब हम बात करते हैं रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में। आप ये देख सकते हो कि मार्केट हाई गया, फिर सेल आया, फिर दोबारा हाई गया। तो बास्ट टाइम मार्केट क्या होता है, एक बहुत लंबी वीक एक किसी पीडीआर में टैप करके बना देता है। मार्केट दोबारा जब वापस आता है तो इस वीक के 50% तक मोस्टली जाता है और दोबारा बाय चला जाता है। तो ये एक रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक कैंडल थी जो हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप हुई थी वीक, मार्केट जब दोबारा वापस आएगा तो मार्केट दोबारा यहाँ से आप बाय कर सकोगे। यही सेम कंडीशन आप सेल में भी कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पर, आप ये देख सकते हो, यहाँ पर मुझे कोई खास एग्जांपल मिली नहीं, वैसे तो मिल जाते अगर ज्यादा ढूंढता, लेकिन इधर आप एक चीज नोट करेंगे कि मार्केट में ये एक वीक थी जिसके बाद मार्केट सेल हुआ था। मार्केट दोबारा गई है, इसके 50% तक मार्केट जाने के बाद दोबारा रिजेक्शन लिए और यहाँ तक आप ट्रेड कर सकते थे, या एटलीस्ट यहाँ तक आप सारे एरियाज देख सकते हो कि मार्केट यहाँ तक आया। उसके बाद अब मान के चलो जैसे मार्केट ने यहाँ से किसी पीडीआर पे या ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे टैप किया था, तो यहाँ एक रिजेक्शन कैंडल बनाई थी। इसके अंदर बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो सेकंड कैंडल है, इसने फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की हो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, और हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप तो उससे भी ज्यादा बेस्ट है। अब आप ये देख सकते हो, यहाँ पर हर रिजेक्शन ब्लॉक अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके बना है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। तो मार्केट क्या करता है कि इसने ऑलरेडी लिक्विडिटी ली है, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी फर्स्ट टाइम पे नहीं लेगा। जैसे मार्केट इसके इस एरियाज में टैप करेगा तो आप बाय कर सकते हो। ये रिजेक्शन ब्लॉक होता है, मार्केट यहाँ से भी काम करता है। अब इसकी एंट्री लेना मैं आपको समझा दूंगा वो लाइव सेशन में, जब आप कहोगे ना कि भाई इसकी एंट्री कैसे लेनी है। देखो एंट्री तो सेम ही होती है, आपने ये रिजेक्शन ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम पे देखना है। जब मार्केट इसमें जैसे यहाँ पर ये टैप हुआ है, ये वाला टैप हुआ है ना, तो अब इसको आप ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करो, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले तो आप अपना सेल कर सकते हो। सिंपल सी बात है। और यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हो, या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक, या फिर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो नीचे है तो आप वहां तक ना जाना। इसी तरह रिक्लेम ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। अच्छी, जो रिक्लेम ब्लॉक होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि मार्केट ना जब
सेल आ रहा था, इस तरह जब मार्केट सेल आ रहा था तब बाय गया, बाय जाने के बाद मार्केट ने नीचे से भी लिक्विडिटी खाई, सेल साइड से भी लिक्विडिटी खाई, बाय साइड से लिक्विडिटी खाई, तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री, मार्केट यहाँ से बाय गया है। मगर क्या होता है कि आप ये देख सकते हो ये ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री तो ये वाली है, मगर मार्केट में ये जो सेल की एक लैग आई थी ना इससे पहले ही, इस लैग के अंदर ये जो फर्स्ट कैंडल थी जो बिल्कुल लास्ट में कैंडल बन गई थी, वो लास्ट कैंडल ही सिर्फ रिक्लेम ब्लॉक होती है, आप इसको रिक्लेम ब्लॉक बोलेंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ जो सबसे अच्छी आपको ज्यादा समझ आ सकेगी। अब आप एक चीज नोट करेंगे कि मार्केट जब लिक्विडिटी खाने के लिए जब नीचे आ रहा था तो इसने एक हाई क्रिएट किया दोबारा जाकर, इस दोबारा हाई क्रिएट करने के बाद जब मार्केट नीचे आया तो आपको पता है ये तो ब्रेकर ब्लॉक है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, मगर उससे पहले ये आप देख सकते हो ये जो लास्ट सेल कैंडल बनी थी ये एक रिक्लेम ब्लॉक थी जिसपे मार्केट ने 50% टैप किया और मार्केट उसके बाद बाय चला गया। ये असल में जो मेन एंट्री थी वो एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक और एफईजी की एंट्री बनाई गई थी और इसमें इंड्यूसमेंट भी थी। तो यहाँ पर मल्टीपल पीडीआर ओवरलैप हो रहे थे 1 आवर टाइम फ्रेम के, यही रीजन है कि मार्केट ने इतनी देर स्टे करने के बाद तेजी से ऊपर की तरफ किया है। आई होप आपको ये सारे ब्लॉक यहाँ तक समझ आए होंगे, लेकिन इन सारों से इंपॉर्टेंट एक और ब्लॉक है जो कि प्रोपल्जन ब्लॉक है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है और इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये जो ब्लॉक है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पावरफुल है, इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बड़ा तगड़ा होता है। मैंने इसको एंड में इस वजह से रखा था ताकि मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल से आपको ये सारी चीजें बता पाऊँ। अब देखिए मार्केट क्या करता है, आप ये समझते हो पहले से ही कि जब मार्केट नीचे आ रहा था तो इस जगह पे तो रिक्लेम ब्लॉक बनेगा और ये जो बाय गया था ये रिजेक्शन ब्लॉक, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे यूज होता है मार्केट में दोबारा। अच्छा, ये जब ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे जब मार्केट में जो पॉइंट यूज होता है तो ये जो सेल कैंडल जो यहाँ पर आती है ना वो इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो टैप करने के लिए मार्केट जो रिट्रेसमेंट करके आ रही थी, जैसे ही मार्केट दोबारा इसी को ब्रेक करती है ये प्रोपल्जन ब्लॉक बन जाता है। एक चीज प्रोपल्जन ब्लॉक की जो सबसे खास बात है, मार्केट में जब मार्केट दोबारा इस पे टैप करता है तो 50% के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो आपको ट्रेड नहीं करनी, वो स्टॉप लॉस हिट करेगी। अगर क्लोजिंग नहीं आती तब आपकी वो ट्रेड बहुत पावरफुल है। कुछ लोग इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं, वो यहाँ पर एंट्री लगाते हैं और अपना स्टॉप लॉस बस इसके नीचे रख देते हैं या 50% के नीचे भी रख देते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, बिकॉज ये इतना पावरफुल है कि मार्केट बस इसको टैप करती है और बाय चली जाती है। इसी तरह ये आप देख सकते हो कि मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक था, जब मार्केट इसको टैप करने के लिए आई और बाय की, दोबारा इसको ब्रेक किया तो ये प्रोपल्जन ब्लॉक बन गया। मार्केट इसको टैप करेगी, दोबारा बाय चली जाएगी। इससे को आप ड्रा करो और इसके 50% के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए आपको। अगर क्लोजिंग आ गई तो आप ट्रेड ना करो। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट दोबारा इसको टैप कर रही होती है तो रिजेक्शन देख लेते हैं, रिजेक्शन देखने के बाद बाय करते हैं। कैंडल नीचे आ सकती है लेकिन क्लोजिंग 50% के ऊपर ही रहनी चाहिए, तब आप बाय करो और स्टॉप लॉस यहाँ पर डालो और बहुत ही क्लासिकल और बहुत ही अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो की एंट्री मिलती है प्रोपल्जन ब्लॉक से। अब मैं आपको सेम इसी तरह समझाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट जब नीचे आया था तो ये तो ब्रेकर ब्लॉक था, ये रिक्लेम ब्लॉक था, ये ब्रेकर था और ये ऑर्डर ब्लॉक था। जब मार्केट दोबारा इसको टैप करने के लिए आया और बाय गया, ये वही लैग है ना जो टैप करने के लिए आई ऑर्डर ब्लॉक, और बाय जाने के बाद जब इसी को ब्रेक किया तो आप ये देख सकते हो वापस जब मार्केट आई है तो ये प्रोपल्जन ब्लॉक था, बस मार्केट ने आप ये देख सकते हैं इसमें टैप किया और फौरी बाय चला गया। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है प्रोपल्जन ब्लॉक। इसको मैं आपको लाइव में जब दिखाऊंगा तो आपका दिमाग हैरान हो जाएगा कि यार ये सच में बहुत पावरफुल, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। कुछ लोग बस यहीं से एंटर करेंगे और 50% के नीचे स्टॉप लॉस डाल देते हैं, वो भी हिट नहीं होता मोस्टली टाइम। प्रोपल्जन ब्लॉक बहुत अच्छा है, आपने अगर इसको ट्रेड करना सीख लिया, एक तो ये ट्रेंड में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यूट्यूब पे वीडियो भरी पड़ी है इसके हवाले से, मैं भी बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, मैं एक सेपरेट वीडियो लाजमी बनाऊंगा क्योंकि ये मेरी समझ में इससे अच्छा ब्लॉक कोई है नहीं मार्केट में जो इतना ज्यादा हो, पावरफुल हो। और दूसरा ये कि बहुत ज्यादा कंफर्मेशन के बाद बनता है ये वाला ब्लॉक। आई होप आपको बातें सारी समझ आई होंगी। अगर बातें सारी समझ आ गई हैं तो अब ये देखते हैं कि हम मार्केट में इस पूरे स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ कर कौन कौन सी चीजें हैं। अब ये चीज नोट करें, आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है। अब आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता पता, आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट में क्या चीज कहाँ पर बनी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीजें बनती कहाँ से और कहाँ से स्टार्ट होती हैं। देखिए, जब भी कोई मार्केट सेल आ रही थी देन बाय गई, बाय जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, पीडीआरएम में टैप कर दिया। यहाँ पर आकर जब मार्केट ने इस पीडीआरएम में टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और ये मार्केट दोबारा टैप करती हुई ऊपर चली गई। अब ये देखो, ये जो लास्ट कैंडल थी इस ब्रेकर ब्लॉक से पहले वो होती है हमेशा रिक्लेम ब्लॉक। ये जो बुलिश कैंडल बनी थी लिक्विडिटी स्वीप करने से पहले दोनों साइडों पर, और ये लैग ने लिक्विडिटी खाई थी, इसके नीचे स्विंग लॉस है और मार्केट्स में हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएम में टैप हुआ था। ये जो बुलिश कैंडल थी ये थी हमारी ब्रेकर ब्लॉक, और ये वाली जो सेल कैंडल थी आप इनकी बॉडी भी ले सकते हो, विद वीक भी ले सकते हो। ये हमारे थे ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मार्केट में जो एफ गैप बचा हुआ था ये थी हमारी एफवीजी, चिंताई पावरफुल है, ये फेयर वैल्यू गैप था। ये जो बिग छूट हुई थी क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप की थी, हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप किया था, मार्केट जब वापस आएगा तो इससे भी रिजेक्शन
डायरेक्शन लेके जा सकता है। ये हमारा था रिजेक्शन ब्लॉक। अब क्या हुआ कि मार्केट में जब मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक में ये वाला लेवल जब टैप करने के लिए नीचे आया ऑर्डर ब्लॉक पे और जैसे इसको ब्रेक किया तो आपको पता है ये प्रोपल्जन ब्लॉक बन गया, ये प्रोपल्जन ब्लॉक आ गया। यहाँ पर एक एफईजी थी तो और ज्यादा कंफर्मेशन मिल गई, मार्केट ने उस एफईजी में ट्रेड किया और इसके 50% के नीचे क्लोज नहीं हुआ, साथ ही मार्केट उसको ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के बाद अब ये वाला जो हाई बना है ये कोई प्रोपल्जन ब्लॉक नहीं है, ये असल में बनता है मिटिगेशन ब्लॉक। और ये एक ऐसा पॉइंट रहता है जहां पर मार्केट द मैक्सिमम ट्रेडर का ना कॉन्सेप्ट है सिल्वर बुलेट के नाम से। ये सेम पॉइंट वही रहता है, यहाँ से आप फौरी मार्केट में एंटर करोगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के आप बाय करोगे और आप ईआरएल तक जाते हो उस ट्रेड में, जो कि प्रॉपर मैक्सिमम का मॉडल रहता है। मार्केट पहले सेल आता है देन बाय जाता है, सेल साइड कर्व और बाय साइड कर्व। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको मैं कह रहा हूँ बल्कि आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके अभी फौरी रख लो अपने पास, बल्कि आप स्क्रीनशॉट ले नहीं सकोगे। मैं काम करता हूँ, मैं ना अभी आपको ये शेयर कर देता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको समझ आ जाएगी। ये एक चार्ट ही आपकी सारी के सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा कि मार्केट में कौन सा ब्लॉक कहाँ पर होता है। और जो वैक्यूम ब्लॉक है वो गैप्स होते हैं मार्केट में, उन्हें फिल करना जब होता है, जिसे हम गैप वगैरह बताते होते हैं आपको एफईजी वाले उसमें, ब्रेकअवे गैप में, एफईजी में। और वैक्यूम ब्लॉक जो बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ वो मार्केट में कैसे दिखते हैं। लेकिन ये है कि अभी आप ये देखें, मैं वो आपको ना लाइव में क्लियर करवाऊंगा। आई होप अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ आई तो मैं लाइव में बड़े अच्छे से समझा दूंगा। आई होप आपको तमाम बातें समझ आई होंगी। इन सारी चीजों में ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और प्रोपल्जन ब्लॉक की तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, ये बहुत ही पावरफुल है, आप इसको भी ट्रेड करना सीखो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, इस वक्त मार्केट अपना ऑलरेडी सारा स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी होती है। तो अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।